रजिस्ट्री अभिलेख संशोधन। साथियों, अभिलेख संशोधन में अगर आपके अभिलेख में कोई भी त्रुटि है, नहीं भी है, फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना रजिस्ट्री या खतौनी आज चेक कर लीजिए, क्योंकि इसकी एक निश्चित लिमिट होती है। इसके बाद आपकी रजिस्ट्री जो है, जो भी मान लीजिए इन डॉक्यूमेंट्स में गलती है, वो संशोधन होना मुश्किल हो जाता है काफ़ी, या कभी कभी होता ही नहीं है। तो इसलिए आप जान लीजिए लास्ट डेट क्या है और आप सावधान हो जाइए। आज अपने डॉक्यूमेंट सब चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा लीगल कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, या आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ज़मीन हमारी सही है कि नहीं, कोई केस तो पेंडिंग नहीं है, सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम संशोधन के मामले में तितिम्मा, जैसे संशोधन तितिम्मा रेक्टिफिकेशन भी कई नामों से जाना जाता है, तो उसके जो भी रजिस्ट्रेशन मैनुअल नियम हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आप ये जान लीजिए साथियों कि संशोधन तितिम्मा होता क्या है। और जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री संशोधन के बारे में बात करेंगे, दाखिल खारिज संशोधन के बारे में बात करेंगे, खतौनी संशोधन के बारे में बात करेंगे, नक्शा दुरुस्ती संशोधन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्री संशोधन के बारे में। देखिए साथियों, रजिस्ट्री संशोधन के बारे में अगर बात करें तो रजिस्ट्री करवाते समय पहले तो आप ध्यान दें कि भाई कोई मिस्टेक ना हो गई हो। खासकर मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन कई लोगों की मिस्टेक हो जाती है। रजिस्ट्री सही हुई लेकिन ऑनलाइन मिस्टेक हो गया, तो ऑनलाइन जो ये मिस्टेक हुआ है वो एडवोकेट की गलती है, रजिस्ट्री विभाग की गलती नहीं है। क्योंकि एडवोकेट ही ऑनलाइन करवाते हैं किसी से, और ऑनलाइन करवाने के बाद वही डाटा को वो सेव कर देते हैं रजिस्ट्री वाले खोल के, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्री वगैरह चेक कर लेना। अगर नहीं किया तो आज आप जाके करें कि हमारा रजिस्ट्री का आर्टिकल सही है कि नहीं है, हमारा क्रेता विक्रेता का नाम सही है कि नहीं, हमारा खसरा संख्या सही है कि नहीं, हमारा रकबा सही है कि नहीं, ठीक है, गांव मौजा वगैरह सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं, आप चेक कर सकते हो। और आप चाहें तो मेरे द्वारा भी चेक करा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आपने चेक कर लिया। साथियों, यदि मान लीजिए आपकी रजिस्ट्री में अभी थोड़ा सा भी मिस्टेक है तो अभी आप संशोधन करवा सकते हैं। देखिए, अभी नियम थोड़ा और सख्त होना है, क्योंकि देखिए पहले जो है, आज से अगर 10 साल हम बात करें तो 10 साल पहले बहुत नियम जो है कमज़ोर थे, लेकिन अब धीरे धीरे अपडेट हो गए कि अब अगर आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो बायोमेट्रिक मशीन में भी अंगूठा लगता है। आने वाले समय में जब आप अंगूठा लगाएंगे तो आपका पूरा आधार कार्ड खुल के आएगा, और आधार कार्ड से जब आपका नाम मैच होगा तभी आप रजिस्ट्री कर पाएंगे। तो नियम काफ़ी सख्त होने वाले हैं, इसलिए आप अपना देख लें और चेक करें। अब जिनके में गलती हो गया वो नियम देखें। यहाँ पे तितिम्मा के संबंध में ये कह रहा है कि प्राकृतिक विक्रय विलेख, ठीक है ना, में तितिम्मा मूल विलेख के साथ संपूर्ण विलेख माना जा सकता है। रजिस्ट्रेशन मैनुअल के नियम 350, 351, 352 परिशीलन त्रुटियों को संशोधित करते समय पक्षकार नहीं बदले जा सकते। देखिए, ये पक्षकार के संबंध में है कि भाई वो तो आपका संशोधन तो हो सकता है, लेकिन पक्षकार नहीं बदले जा सकते हैं। अगर ए और बी के बीच कोई मान लीजिए करार हुआ था, ए और बी के बीच रजिस्ट्री हुई थी, तो ए और बी को ही आना पड़ेगा तितिम्मा कराने, ठीक है ना। पक्षकार नहीं बदले जा सके। तितिम्मा को अपने आप में ना तो संपूर्ण विलेख माना जाता है और ना ही विक्रय पत्र दिनांक 19/9/1992 को पक्षकारों की सहमति से संशोधित किया गया। अवर निगरानी न्यायालय अपेक्षित आदेश विधि विरुद्ध अवखंडित अपर जिला अधिकारी का आदेश स्थापित। तो देखिए, इसमें स्पष्ट मेंशन किया गया कि भाई आप संशोधन तो कर सकते हैं कुछ कंडीशन में, इसकी भी एक टाइम लिमिट होती है, तब तक कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इसमें जो है शर्त ये है साथियों कि भाई आप पक्षकार जो है वो नहीं बदल सकते। दूसरा है दाखिल खारिज संशोधन हम कैसे करवाएं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं या नहीं भी हैं, आप कानून की जानकारी लेना चाहते हैं तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक ले सकते हैं। इसमें कई जानकारी आपको मिल जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये सारे टॉपिक का, जैसे स्टे कैसे लगाएं, आदेश स्थगन कैसे करें, दाखिल खारिज कैसे रुकवाएं, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा सीमांकन संशोधन, कैविएट, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, ठीक है, वसीयत, प्रोबेट, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी रजिस्ट्री कैंसिलेशन सभी यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिलेंगे, सेक्शन मिलेंगे, इनके बारे में नोट्स मिलेंगे, और कैसे दावा तैयार करते हैं वो भी मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं साथियों। पहला तो हो गया हमारा कि रजिस्ट्री संशोधन कैसे कराएं। सबसे पहले तो आप अपनी रजिस्ट्री चेक करिए। अगर मान लीजिए रजिस्ट्री में कोई त्रुटियां हैं तो अभी संशोधन करा लीजिए पक्षकार के रहते। मान लीजिए पक्षकार मर गया, ठीक है, फिर तो आपका संशोधन होने से रहा, या ज़्यादा टाइम लिमिट बीत गई, फिर भी आपका संशोधन नहीं हो पाएगा। तो अभी आप समय रहते संशोधन कराएं, क्योंकि अभी नियम काफ़ी कमज़ोर हैं, ठीक है।
और आने वाले 2 साल में नियम इतने सख्त हो जाएंगे कि अगर मान लीजिए आधार कार्ड से आपका बिल्कुल भी नाम थोड़ा भी मैच नहीं कर रहा है तो आपको परेशानी होगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। दूसरा है साथियों दाखिल खारिज। देखिए दाखिल खारिज अगर आप हुआ है, आपका वहाँ पे रकबा गलत है, आपका मौजा नाम या कुछ भी चीज़ ऐसी गलत है साथियों, विक्रय विलेख का मान लीजिए नंबर गलत है या ऐसी कोई भी चीज़ है, तो दाखिल खारिज अभी तत्काल संशोधन करवाएं। संशोधन एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, प्रशासनिक हो जाएगा, वरना ये संशोधन जाएगा 32/38 में, सालों मुकदमा लड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। खतौनी संशोधन, अब देखिए खतौनी संशोधन आप देख लीजिए, खतौनी में अगर मान लीजिए कोई नाम वगैरह मिस्टेक वगैरह हो गया है, थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो प्रशासनिक आदेश से हो जाएगा। ठीक है, प्रशासनिक वो कर देंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बड़ा एरर है तो वहाँ पे उपजिलाधिकारी धारा 32-38 में आपका संशोधन करेंगे। ठीक है। दूसरा है नक्शा दुरुस्ती। साथियों नक्शा दुरुस्ती कई बार ये होता है कि खतौनी में नक्शा बड़ा है, खतौनी में ज़मीन ज़्यादा है, नक्शा छोटा बन गया, तो ऐसे में नक्शा दुरुस्ती होगी और नक्शा दुरुस्त आपका होगा एडीएम के यहाँ पे। ठीक है ना। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी मैंने चर्चा दी है। और फिर भी मान लीजिए अगर आप विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा वीडियो की डिस्कशन में मिल जाएगा साथियों। और इसमें भी संशोधन के बारे में 14 नंबर पे दिया है, जिन लोगों ने हमारा ई बुक लिया है वो उठा के देखे 14 नंबर, यहाँ पे संशोधन हेतु नियम एवं ड्राफ्टिंग मिल जाएगा कि कैसे क्या संशोधन कराना है। तो साथियों मेरे वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है, जिन लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है आप अपने आप को लकी मानिए अगर यदि आपकी रजिस्ट्री में गलती है तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आने वाले समय में साथियों इतना सख्ती हो जाएगा कि अगर मान लीजिए मिस्टेक हुआ तो आप रजिस्ट्री नहीं कर पाओगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, पहले आप देखिए क्या होता था, रजिस्ट्री 6-7 बजे तक हो जाता था, अब रजिस्ट्री केवल 4 बजे तक होता है। साइड नहीं आई तो रजिस्ट्री नहीं होगा। ठीक है। और अब रजिस्ट्री जो है बायोमेट्रिक मशीन से होता है, आपका अंगूठा लगता है। आने वाले समय में आपका अंगूठा और जब तक आधार कार्ड मैच नहीं करेगा तब तक सत्यापन में भी दिक्कत हो सकती है। आने वाले समय में नियम बदलेंगे, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद लकी है भाई। अगर आपको कोई भी मान लीजिए समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो अभी आप संशोधन करा लीजिए। ठीक है। और फिर भी मान लीजिए आप जूनियर एडवोकेट हैं तो ये ई बुक ले सकते हैं, काफ़ी इसमें जानकारी मिलेगी आपको।